पॉजिटिविटी लाने के लिए रोज अच्छा पढ़ना। रोज क्या करना? रोज कुछ अच्छा पढ़ना। सब्जेक्ट का तो पढ़ते हैं, उससे अलग 20 मिनट रोज के कितने? कम से कम 20 मिनट आपको अच्छी किताब पढ़नी है। किसी महापुरुष की जीवनी पढ़नी है, उनके बारे में पढ़ना है, उनकी बताई हुई बातों को पढ़ना है। और ये मैं आपको एक कहानी, ये महाभारत का एक आपको प्रसंग सुनाता हूं, आपको समझ में आएगा कि स्वाध्याय कितना महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? स्वाध्याय का मतलब, हाँ बढ़िया, शब्द का अर्थ सही है। स्वाध्याय मतलब अपने आप को पढ़ना। ठीक है, स्वाध्याय अपने को पढ़ना एकदम सही बात है। हमारे यहाँ शास्त्रों को पढ़ने को स्वाध्याय बोला है। जब आप किसी महापुरुषों के ज्ञान को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने को क्या बोला है? स्वाध्याय। तो वो तो ये बोल सकते थे पर अध्याय, दूसरे की बात को पढ़ रहे हो। फिर स्वाध्याय क्यों लिखा? किताब तो दूसरे की है, तो पढ़ने वाला स्वाध्याय कैसे हो गया? तो इसका मतलब ये है कि शास्त्रों और महापुरुषों के ज्ञान के प्रकाश में अपने आप को पढ़ना। स्वाध्याय का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? महापुरुषों या हमारे शास्त्रों के ज्ञान के प्रकाश में, जो वो पुस्तक से निकल रहा है, उस प्रकाश में अपने आप को पढ़ने का नाम क्या है? स्वाध्याय। किताब पढ़ने का नाम भी स्वाध्याय नहीं है, और अपने पढ़ने को केवल अपना कैसे पढ़ोगे? बुक रीडिंग बस स्वाध्याय नहीं है। उस ज्ञान के प्रकाश से अपने आप को कोरिलेट करना, हम कहां खड़े हैं, ये बातें हमारे लिए कहां एग्जिस्ट करती हैं, इसको स्वाध्याय कहते हैं। और इसका लाभ कितना है, तो मैं आपको एक महाभारत का प्रसंग सुनाता हूं। इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। महाभारत में बड़ा अच्छा क्रम ऐसा है कि आपको पता है महाभारत में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जिसमें प्रतिज्ञा ना ली हो। आप देख लो, महाभारत में हर किसी व्यक्ति ने, जानते हैं महाभारत में हर किसी की कोई ना कोई प्रतिज्ञा है, किसी ना किसी की कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा है, और उन्हीं प्रतिज्ञाओं को लेकर के सारा झगड़ा है, पूरी प्रतिज्ञाओं को लेकर। उस महाभारत में भगवान कृष्ण को छोड़ के और किसी ने भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। केवल भगवान कृष्ण है जिनने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। यही बताने के लिए क्या ना, विवेक सम्मत रहो, किसी भी चीज की प्रतिज्ञा ऐसे जरूरी नहीं है। तो महाभारत में कुछ लोगों की तो प्रतिज्ञा बहुत अच्छी थी। जैसे कर्ण की प्रतिज्ञा क्या थी, आपको मालूम है? कोई बता सकता है कर्ण की प्रतिज्ञा? हाँ बताइए। हाँ, अर्जुन को मारने की। और ये तो वही हो गया। और एक प्रतिज्ञा और थी कर्ण। हाँ, उससे जो कोई भी कुछ मांगेगा, वो सुबह सुबह आप उससे कुछ भी मांग लो, वो दे देगा। तो कोई कुछ मांगे तो वो दे देगा। और दूसरा, आखिरी में वो प्रतिज्ञा तो उसकी बड़ी अच्छी थी कि दान करने की थी, कि कोई उससे मांगे तो वो दे देगा। और एक प्रतिज्ञा उसने ली थी अपनी मां के सामने युद्ध के समय, कि तुम्हारे 5 ही बच्चे जिंदा रहेंगे, 5 ही जिंदा रहेंगे, या तो अर्जुन मुझे मार देगा या मैं अर्जुन को मार दूंगा, बस यही होगा। बाकी 4 को ना मैं छूऊंगा ना उनका कुछ होगा। 5 जिंदा रहेंगे, या तो अर्जुन रहेगा या मैं रहूंगा। ये उसने अपनी मां के सामने प्रतिज्ञा की। अर्जुन की प्रतिज्ञा क्या थी, कोई बता सकते? महाभारत में सबसे कमजोर प्रतिज्ञाओं में से एक प्रतिज्ञा थी अर्जुन की। कौन सी? किसी को पता है अर्जुन की प्रतिज्ञा? अर्जुन की प्रतिज्ञा किसी को पता है? भीष्म की तो सबको पता होगी, क्योंकि उसको लोग कहते हैं भीष्म की। अर्जुन की किसी को पता है? सबसे कमजोर प्रतिज्ञा थी, सबसे सिली कह सकते हैं, मूर्खों वाली प्रतिज्ञा। अर्जुन को अपने धनुष से बहुत प्यार था।
वो क्या था, उसको अपने धनुष का बड़ा अभिमान था। तो उसने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि कोई भी यदि उसके धनुष को, उसके गांडीव को बुरा भला कहेगा तो वो उसकी हत्या कर देगा, उसका वध कर देगा। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा थी। अब ये कोई भली बात है? बताओ, ये कोई प्रतिज्ञा ठीक है? ये कोई प्रतिज्ञा सही है? नहीं है, मगर उसने ले रखी थी। अब जब कर्ण ने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं अर्जुन को मार डालूंगा, बताते हैं उस दिन कर्ण बहुत एग्रेसिव था युद्ध में, बहुत ज्यादा। उसमें क्या हुआ कि पांडवों ने सोचा कि यार इसने प्रतिज्ञा ले ली है कि ये हम लोगों को तो मारेगा नहीं, अर्जुन को इसके सामने भेजेंगे नहीं। भाई सीधी हो गई बात कि अर्जुन को इसके पास भेजेंगे नहीं और हमको मारेगा नहीं, तो इसको इसी में फंसा देते हैं। तो पांडवों ने यही नीति अपनाई और सबसे पहले सहदेव को भेजा। तो कर्ण ने बोला जान से नहीं मारूंगा, मगर ऐसे तो मार ही सकता हूं। तो कर्ण ने सहदेव को बहुत मारा, सहदेव भागा वहां से। नकुल गया, नकुल को बहुत मारा। फिर कहते हैं भीम को गया, भीम लड़ने कर्ण से। जब भीम लड़ने गया तो कहते हैं भीम तो बहुत बड़ा योद्धा था, और कर्ण इतना क्रोध में था उस दिन कि उस दिन उसने भीम को, कर्ण ने इतना मारा कि महाभारत में जानते हो क्या लिखा हुआ है कि भीम कर्ण से बचने के लिए मरे हुए हाथियों के पीछे से छुप के भागा। भीम जैसा योद्धा, भीम जैसा योद्धा कर्ण से बचने के लिए मरे हुए हाथियों की आड़ में भागा। फिर उससे लड़ने के लिए युधिष्ठिर गए। जब युधिष्ठिर गए तो युधिष्ठिर ने जो है कर्ण से युद्ध किया, तो कर्ण तो उसी क्रोध में था, और कर्ण ने युधिष्ठिर को भी मार मार करके बेहोश कर दिया। जैसे युधिष्ठिर बेहोश हुए तो युधिष्ठिर के जो सारथी थे उन्होंने सोचा कि ये तो अब बेहोश हो गए, इनको ये लोग बंदी बना लेंगे तो युद्ध खत्म हो जाएगा। तो उसने कुछ नहीं सोचा, फट से उसका रथ, युधिष्ठिर के रथ को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गया और कैंप में लेके चला गया। कैंप में ले जाकर के उसका जब तक उपचार शुरू हो गया युधिष्ठिर का, थोड़ी देर बाद कर्ण और अर्जुन और कृष्ण को पता चला कि भैया घायल हो गए। तो ये लोग उनका हालचाल लेने चले गए युधिष्ठिर का कि जरा देखाएं क्या हुआ भाई, कैसे हुआ। तब तक वो उनको होश आ गया, और जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि वो अपने कैंप में है। तो बड़े गुस्सा हो गए, बड़े क्रोध में आ गए, क्योंकि किसी भी योद्धा के लिए बड़ा बुरा होता था कि उसको युद्ध क्षेत्र से कोई वापस ले आए। तो वो अपने सारथी को गालियां दे रहे थे, डांट रहे थे कि तुम मुझे क्यों लेकर के आए वहां से, मैं मर जाता। इसी क्रोध में जब तक कि, और वो क्रोध तो किसका था, कर्ण का था कि कर्ण ने इतना मारा था उनको। तो उतनी देर में कृष्ण और अर्जुन युधिष्ठिर के सामने आ गए, और जैसे ही वो अंदर आए तो युधिष्ठिर उठ के बैठ गए, क्योंकि इन्होंने देखा अर्जुन आ गया। इसका मतलब अर्जुन ने कर्ण को, वो सोचे कि यार आज सही हो गया, ये मार दिया है तभी तो आ गया बीच में, अभी तो शाम भी नहीं हुई है। तो बड़े खुश होकर के बैठे, अरे अर्जुन तुमने कर्ण को मार दिया। अर्जुन और कृष्ण ने एक दूसरे का मुंह देखा कि अब इनको क्या बोले। उनने कहा नहीं भैया, हम लोगों को पता चला कि आप घायल हो गए, तो हम आपका हालचाल लेने आ गए। इतना ही सुनना था कि कर्ण अभी मरा नहीं है। तो युधिष्ठिर ने जानते अर्जुन से कहा, क्या कहा, अर्जुन तुम बड़ी डींगे हाँकते हो, तुम एक कर्ण को नहीं मार पाए, धिक्कार है तुम्हारे गांडी ऊपर। क्या हो गया ये उनके गांडियों का अपमान हो गया अर्जुन के। और जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा ये, वैसे ही अर्जुन ने अपनी तलवार निकाल ली, अब मैं इनको मार डालूंगा। तो जानते हैं भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, अर्जुन तुम मूर्ख हो। क्या हो, यही कहा था, मूर्ख हो। उन्होंने कहा अर्जुन तुम स्वाध्याय नहीं करते। भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, अर्जुन तुम स्वाध्याय नहीं करते, तुम सत्संग नहीं करते, तुम अपने भाई को मार दोगे। उन्होंने कहा मेरी प्रतिज्ञा है, मैं छोड़ नहीं सकता। प्रतिज्ञा कैसे तोड़ दूं? अरे बोले तोड़ दो। बोले नहीं, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते।
मारना तो है। तो वो कहते हैं, फिर कहते हैं अर्जुन तुम स्वाध्याय नहीं करते, सत्संग नहीं करते। तो बोले अच्छा स्वाध्याय करता होता तो क्या करता? तो वहां भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं कि अर्जुन, यदि अपने से बड़े की हत्या करनी हो, यदि अपने से बड़े की हत्या करनी हो तो उसके लिए अस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? अपने से बड़े की हत्या करनी हो तो अस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। उसका अपमान कर दो, उसको बुरा भला कहो, उसकी बेइज्जती करो, उसको गाली दो, तो उसकी हत्या करने के बराबर पाप लगता है। क्या होता है? उनकी हत्या करने के बराबर पाप लगता है जब आप अपने बड़े का अपमान करते हैं, हत्या करने के बराबर। तो कहते हैं कि वहां पर जब कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि तुमको अपनी प्रतिज्ञा ही रखनी है ना, तो इनका अपमान कर दो, इनको बुरा भला कह दो, तो तुमको पाप लगेगा इनकी हत्या करने का और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। हत्या ही तो करनी है। बड़े को मारना हो तो अस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। तो अर्जुन ने वहां पर अपने बड़े भाई को गाली दी। महाभारत में प्रसंग आता है कि उसने उनको बुरा भला कहा। उसके बाद उनको बुरा भला कह करके वो कैंप से बाहर निकला और रथ के सामने जाके बैठ गया। तब तक अर्जुन ने युधिष्ठिर को थोड़ा समझा बुझा करके कि नहीं युद्ध है, धीरे धीरे होगा। बाहर आए तो देखे कि अर्जुन जो है वो रथ के सामने धनुष रख के बैठा हुआ है। कृष्ण ने कहा पार्थ उठो चलो। उसने कहा कहां? उसने कहा युद्ध क्षेत्र में। बोले अब कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों? उसने कहा कि अब मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैंने अपने भगवान जैसे भाई को बुरा भला कहा है, उसको मारने के लिए अस्त्र उठाए, उसको गालियां दी, तो अब मेरा इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे अब अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए। अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं इस धरती पर नहीं रहूंगा। तो जैसे ही अर्जुन ने ये कहा तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से फिर कहा, अर्जुन तुम स्वाध्याय नहीं करते, तुम सत्संग नहीं करते, तुम अच्छे लोगों के पास बैठ करके अच्छी बातें नहीं सुनते, तुम अपने शास्त्र नहीं पढ़ते, इसलिए तुम्हारी ये गति है। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान तो आप बताइए शास्त्र आपके क्या कहते हैं, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जब अपने आप को मारना हो तो भी शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। जब आत्महत्या करनी हो तो भी हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो क्या करूं? उन्होंने कहा बहुत आसान है। जब आप अपनी आत्म प्रशंसा करते हैं, अपनी डींगे हाँकते हैं, अपने आप को दूसरे के सामने बार बार बड़ा बताने की कोशिश करते हैं, सबसे अपने आप को बड़ा बताने की और सबसे अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते रहते हैं, तो जैसी आपकी ये झूठी आत्म प्रशंसा जब बार बार आप करते हैं तो अपने आगे बढ़ने के सारे रास्ते खत्म कर देते हैं और आपको अपनी ही हत्या का पाप लगता है। यदि अपनी आत्महत्या करना हो तो क्या करो? आत्म प्रशंसा करो, अपनी डींगे हाँकते रहो, अपनी डींगे हाँकते रहो। तो क्या पाप लगेगा? आत्महत्या का पाप लगेगा। तो फिर कहते हैं वहां अर्जुन ने आत्म प्रशंसा करी और युद्ध क्षेत्र में गया। तो ये तो बहुत बड़ी कहानी है, मगर इसके मूल में क्या है? प्रेरणाएं तो इसमें बहुत सारी आपको मिली होंगी, मगर इसके मूल में क्या है? क्या है? स्वाध्याय। 20 मिनट रोज हमारे शास्त्रों को पढ़िए, अच्छी किताबों को पढ़िए, गीता को पढ़िए। कल मैंने गीता में कल मैंने 2 श्लोक आपको, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना? तो ऐसी बात करते हैं। तो जो अब वो 2 श्लोक जीवन से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। एक मन से जुड़ा हुआ था, एक शरीर के लिए था, दिनचर्या से जुड़ा हुआ था। ऐसे बहुत कुछ है जो उस गीता में भगवान ने हमें कहा है। रोज ये प्रैक्टिस बना लो कि एक श्लोक पढ़ेंगे और उसका अर्थ पढ़ेंगे। रोज ये कर लो। आपको पता है डॉक्टर कलाम
उनकी दिनचर्या में ये एकदम कंपलसरी नियम था कि रोज सवेरे 6 बजे वो गीता पढ़ते थे। डॉक्टर एपीजे कलाम रोज सवेरे 6 बजे क्या पढ़ते थे? गीता। स्वाध्याय करिए, शास्त्रों को पढ़िए, अच्छी किताबों को पढ़िए। रोज कितनी देर? कितनी देर? तो आप दो काम आपके लिए क्या है कंपलसरी? वो भैया कह रहे थे उपासना माने क्या होता है? क्या होता है उपासना? मतलब क्या होता है? पास बैठना। क्या होता है? किसके पास बैठना? उपासना मतलब अच्छे लोगों के पास। अब पास बैठने बस से काम चल जाएगा? मान लीजिए अच्छे लोग बस में जा रहे हो, अच्छे लोग बस में जा रहे हो, उनके बगल में बैठ करके आप जो है बनारस से बलिया आ गए, तो ये उपासना हो गई क्या? अच्छे लोगों के पास बैठने का मतलब क्या? बगल में बैठ गए। अच्छे लोग बस में जा रहे हैं, उनके बगल में बैठ के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन चले गए, उपासना हो गई? बताओ। हाँ, तो फिर पास बैठने का मतलब इससे अलग है। उपासना का मतलब जैसे लकड़ी आग के पास बैठती है। लकड़ी आग के पास कैसे बैठती है? जैसे ही लकड़ी आग में जाती है, थोड़ी देर के बाद फिर वो लकड़ी नहीं बचती, क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? आग बन जाती है। भाई कोयला तो बाद में बनेगी जब बुझ जाएगी, मगर जब तक जलती रहेगी तब तक क्या बनेगी? आग ही बनेगी, फिर वो लकड़ी नहीं बचेगी। समझ में आई बात? उपासना का मतलब ये है, पास तो बैठो मगर ऐसे के पास बैठो, इतने पास बैठो, इतनी कोशिश करो कि जिसके पास बैठे हो उसके जैसे बन जाओ। समझ में आई बात? सूर्य के पास बैठो तो सूर्य जैसे तेजस्वी हो जाओ, गायत्री माता के पास बैठो तो गायत्री माता जैसे विवेकवान हो जाओ। इसका मतलब है उपासना। तो रोज 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य का ध्यान करना, यह है उपासना। और रोज कम से कम 20 मिनट महापुरुषों से स्वाध्याय सत्संग करना, यह है स्वाध्याय। उनको पढ़ना, उनको जानना, उनसे संवाद करना, ये स्वाध्याय। कौन कौन करेंगे? कौन कौन कर सकते हैं? अभी लोग पड़ोसी को देख रहे हैं, कर सकते? हाँ कर सकते हैं। अरे पड़ोसी से क्या लेना देना? आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं? करेंगे? बोलिए करेंगे? पक्का? ठीक है। रोज 15 मिनट गायत्री। आपको पता है हमारे शरीर में 24 ग्लैंड्स होती हैं। मेडिकल साइंस ने तो अभी केवल 7 खोजी है, 7 ग्लैंड्स के बारे में उनको पता है, मगर हमारे ऋषियों ने 24 खोज रखी है। और गायत्री मंत्र में अक्षर कितने होते हैं? 24। कैसे काम करता है गायत्री मंत्र? जैसे आप इस हाथ को रगड़ते हैं, क्या होता है? हाथ गर्म हो जाता है। पत्थर को रगड़ते हैं, क्या हो जाता है? उसमें से आग निकलने लगती है, एनर्जी निकलने लगती है ना? तो हाथ को भी रगड़ रहे हैं तो इसमें से ऊर्जा निकल रही है, तभी तो गर्म हो रहा है। तो ये जब आप मंत्र बोलते हैं बार बार, तो वो पर्टिकुलर मंत्र उस ग्रंथि पर जाता है और उस पर रगड़ पैदा करता है। साउंड की अपना घर्षण होता है कि नहीं? जैसे आप ये बजाइए जोर से, तो वहां पर कोई तार होगा या कुछ होगा तो आपको हिलता हुआ दिखाई देगा, उसकी वेव उसको झनकृत करती है। तो वैसे ही इस गायत्री मंत्र के पर्टिकुलर उस साउंड की वेव उस ग्रंथि को झनकृत करती है, उस पर रगड़ पैदा करती है। और जैसे ही उसकी रगड़ पैदा होती है तो वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो 24 ग्रंथियों से वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे हम लोग एनर्जाइज हो जाते हैं, पूरी तरह से चार्ज हो जाते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र पूर्णतः वैज्ञानिक है। और भी इसके प्रयोग बताए गए। अब तो एम्स ने इस पर शोध कर लिए। आप लोग कभी यदि मैं बोलूंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, तो डीएनए आता है ना, चैनल पे आता है, आज तक पे या जी पे आता है ना डीएनए, आजकल जीटीवी पे आता है, आजकल आज तक पे आता है। अच्छा वो बदल गया, तो वो पहले जीटीवी वाले डीएनए में
आप YouTube पे सर्च करेंगे गायत्री मंत्र डीएनए, तो वो बकायदा वो जो उसका पत्रकार है वो बताता है कि एम्स के वैज्ञानिकों ने गायत्री मंत्र पर कैसे शोध किए और कैसे गायत्री मंत्र हमारे ब्रेन को, हमारे नर्वस सिस्टम पर और हमारे शरीर पर कैसे उसका प्रभाव पड़ता है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के, मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर डॉक्टर आर.एस. शर्मा, जो कि मध्य प्रदेश के बहुत प्रख्यात कार्डियोलॉजी के डॉक्टर हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने 3 किताबें भी लिखी हैं हृदय रोग पर। बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, अब तो वो वाइस चांसलर होकर रिटायर हो गए। एक जमाने में वो मेडिकल कॉलेज के हार्ट के, इसके कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी भी होते थे, और तब से वो ये प्रयोग कर रहे थे कि उनके पास जब कोई हृदय का मरीज जाता था उसको वो बीपी की दवा और वो सब तो लिखते थे, प्रिस्क्रिप्शन में उसको गायत्री मंत्र बोलने के लिए लिखते थे। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, बाद में वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, और उन्होंने गायत्री मंत्र का हृदय रोग पर उपचार, इसको लेकर के अंग्रेजी में एक पुस्तक भी लिखी है, आपको मिल जाएगी, बहुत फेमस है वो। तो ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने इस पर प्रयोग किए हैं और वो उनको इस पे लाभ भी मिला। तो आप लोग तो इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं, ठीक है। कई लोग बोलेंगे आप हमको बताइए, हम तो नहीं मानते, हमने तो भगवान को देखा ही नहीं है, तो हम क्यों करें। तो एक बात बताओ, आप लोग गणित की इक्वेशन सॉल्व करते हो, है ना, तो आपको भी तो आंसर नहीं मालूम होता है, फिर भी कहते हो माना कि आंसर क्या है, मान लेते हो ना, फिर डिराइव करते हो और आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अभी मान लो कि माना कि भगवान, और डिराइव करो, आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा। तो उसको अनुभव करने की जरूरत है। रोज आपको गायत्री मंत्र का जप करना है, बहुत बड़ा विज्ञान है। वैसे तो गायत्री मंत्र क्या करता है, अब इसको बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊं तो हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, अब वो आपके लेवल पे नहीं है। जब आपसे गायत्री मंत्र का विज्ञान बताने के लिए हम लोग बात करें तो उसमें क्या है, गायत्री क्या है, तो हमारे प्राणों का त्राण करती है। प्राण क्या होते हैं, तो हमारे शरीर का संचालन करने के लिए 5 प्राण होते हैं, 5 उप प्राण होते हैं। जैसे आप सांस ले रहे हैं, अपने आप सांस जा रही है, सांस छोड़ रहे हैं, ये भी प्राण कर रहा है। आपका भोजन पच रहा है, ये भी प्राण कर रहा है। आपको नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं, आप उठ जाते हैं, ये भी प्राण करता है। आपसे शरीर से मल का निष्कासन करता है, ये भी प्राण करता है। आप जो है याद रखते हैं, ये भी प्राण करता है। मैं बोल रहा हूं, ये भी प्राण करता है। ऐसे 5 प्राण और 5 उसके असिस्टेंट होते हैं, 5 प्राण और 5 उप प्राण। गायत्री मंत्र क्या करता है, इन प्राणों को एनर्जी देता है, और यही प्राण समाप्त हो जाते हैं तो शरीर काम करना बंद कर देता है। तो प्राणों के लिए भी है। इसके अलावा मेडिकल साइंस में तो बहुत सारी बातें दी हुई है कि ब्रेन पे कैसे काम करता है, कैसे डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं गायत्री मंत्र जपने से, कैसे आप जो है अपनी मेमोरी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा आप जो है गायत्री मंत्र के माध्यम से अपनी कामनाओं को भी पूरा कर सकते हैं। गायत्री मंत्र को गुरुजी ने अमृत, पारस, कल्पवृक्ष, कामधेनु और ब्रह्मास्त्र कहा है। जो अमृत है, आपको अमृत मतलब जैसे गुरुदेव के पास गायत्री आई तो गुरुजी क्या हो गए, उनको अमृत मिल गया। मतलब अब युगों से उनको लोग जानेंगे। एक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हुए, तो ये क्या है, ये अमृत है जो गायत्री देती है। पारस क्या है, पारस अपने जैसे बना देने की शक्ति जो गायत्री में है, वो आपको अपने जैसा बना सकती है। फिर उसमें एक चीज आती है, वो है कामधेनु। कामधेनु एक ऐसी गाय है जिससे जो मांगो वो दे सकती है, तो ये गायत्री के अंदर ही होती है। फिर कल्प वृक्ष एक ऐसा पेड़ होता है जिसके नीचे बैठ के जो सोचा जाए वो मिल जाता है, तो कल्प वृक्ष है। और ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या होता है कि जिस समस्या का कोई समाधान नहीं हो, वो समस्या को यदि हल करना हो तो उसका समाधान क्या है,
गायत्री मंत्र है, ब्रह्मास्त्र कहा है उसको, उसके माध्यम से उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए ये गायत्री मंत्र की विशेषताएं हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण रोज 1 घंटे गायत्री मंत्र का जप करते हैं, रोज। इसका वो मिलता है कि वो 1 घंटे की, उसमें आता है कि इतने घड़ी का, उसमें घड़ी और उसकी गणना होती थी, तो इतने घड़ी की वो जो है वो संध्या करते थे, त्रिकाल संध्या, ऐसा उसमें आता है कि भगवान कृष्ण इतने इतने घड़ी की त्रिकाल संध्या। तो संध्या क्या होती है? गायत्री मंत्र के जप को ही संध्या बोलते हैं। भगवान राम करते थे, भगवान कृष्ण करते थे। तो आप लोग भी इस चीज से चूकिए मत, गायत्री मंत्र का जप करिए, अच्छी किताबों को पढ़िए, स्वाध्याय करिए, अपने विचारों को ठीक रखिए, मन को भटकने से बचाइए, मन को अच्छा बनाइए। और क्या बताया? और क्या बताया? और क्या करिए? क्या करिए? बुरे विचारों से लड़ते रहिए, सेना खड़ी करिए, ठीक है? बुरे विचारों को प्रवेश मत होने दीजिए। तो इस तरह से आप अपने मन को पॉजिटिव रख सकते हैं, ठीक है? अच्छा सोचना, अच्छा लिखना, अपनी डायरी लिखने की आदत डालिए। जो दिमाग में अच्छे विचार आते हैं उनको नोट किया करिए, उसके बारे में प्रैक्टिस किया करिए, तो ये एक अच्छी आदत आपके जीवन में आ जाएगी। तो ये क्रम आप अपने जीवन में उतारिए, ऐसे कुछ कुछ अच्छी चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप बहुत सफल होंगे।